प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हम क्लास 12th के मैथ्स का कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को कैलकुलस पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा। और इस वीडियो में बच्चों कैलकुलस का पहला जो चैप्टर है आपका 5, जो चैप्टर नंबर 5 है, सातत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला ये चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं बच्चों। तो आज इस वीडियो में पूरी कॉन्टिन्यूटी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आराम से सीखेंगे। लिमिट निकालना कैसे निकालते हैं, LHD मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो ये सातत्यता के लिए होगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों चलते हैं सातत्यता की बात करते हैं। सातत्यता का मतलब क्या होता है, जैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। सातत्यता को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है बच्चों कि कोई चीज़ निरंतर चल रही है। निरंतर चलने का मतलब है कि वो ब्रेक ना हो कहीं से। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हमने 9th 10th 11th में सीखा था। किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, अगर उसको बनाते समय पेन उठाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह ग्राफ जो है संतत नहीं होता है। अर्थात जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 3 ग्राफ को बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ से देखिए ये है हमारा मूल बिंदु होता है 0 और 0 का, इसका मतलब यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये, अगर इस पे बात करें तो x जो है ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब x एक्सिस पे अगर हम बात करें कि जब वैल्यू 0 से छोटी है तो y का मान क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें जब x का मान 0 के बराबर है तो y का मान भी 0 आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1 लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 लिख देते हैं बच्चों। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x से छोटी वैल्यू पे y का मान क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, और x से बड़ी वैल्यू पे y का मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, और x बराबर 0 पर y का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ग्राफ हम यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे आए, फिर उसके बाद पेन उठा करके फिर यहाँ से आए। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि यह ग्राफ हमारा संतत नहीं है बच्चों। अब हम इस वाले ग्राफ पे बात करते हैं, ग्राफ नंबर 2 पे बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि x से छोटे वाले मान के लिए, x से छोटे वाले मान के लिए यहाँ पे देखो जो y का जो मान है वो 1 से छोटा, मतलब 0 से छोटा है। तो इसका अर्थ क्या है कि इधर देखिए, यहाँ से हमने पेन चलाते हुए यहाँ तक आए हम, उसके बाद यहाँ पे देखो बीच में गैप है। गैप होने का अर्थ क्या है कि x बराबर 0 जैसे ही हमने रखा, y बराबर 0 आया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ग्राफ तो कंटिन्यू था, उसके बाद यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब असंतत हो रहा है, फिर यहाँ से ये ग्राफ हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद बच्चों ये तीसरा ग्राफ है, देखो ध्यान से देखना। अब ये तीसरा ग्राफ क्या है कि ये कंटिन्यू, मतलब ये जो ग्राफ है ये चल ही रहा है। इसमें देखो इस ग्राफ को बनाने में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अर्थात कि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आए, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफ टूट गया, फंक्शन हमारा टूट गया। उसके बाद में हम ये इस ग्राफ में देखेंगे तो देखो लग तो रहा है ये संतत है, लेकिन ये एक्चुअली में जो है कॉन्टिन्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर ये हमारा क्या है, ग्राफ टूट रहा है। उसके बाद में हम तीसरे ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ देखो हमारा कहीं पे टूट नहीं रहा है। इसका मतलब पेन हमने उठाया और उसके बाद में लगातार ये कॉन्टिन्यू ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सातत्यता की शर्तों पे बात करते हैं। ठीक है, सातत्यता की शर्तों पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम सातत्यता की शर्तों पे बात करते हैं। अब इसकी शर्त क्या है पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, यदि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु पर संतत है, किसी बिंदु A पर संतत होगा
संतत होगा यदि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a f ऑफ x बराबर हो किसके, फंक्शन ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। बच्चों या देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी अगर कोई फंक्शन हमारा किसी अपने प्रांत मतलब आप समझते होंगे इनपुट, और उस प्रांत पर अगर वह फलन क्या होगा, संतत होगा, तो क्या होगा, लिमिट उस फंक्शन उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फलन की लिमिट निकालेंगे। उस पॉइंट पे फलन की लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन, उसी पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। उसी बिंदु पर फलन के मान के बराबर अगर है तो वो फलन संतत होगा। एक कंडीशन और है, या लिमिट, या फिर ऐसे लिखें LHL इक्वल्स टू में RHL, और ये बराबर होना चाहिए बच्चों f ऑफ a के। LHL RHL क्या है बच्चों, LHL का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है और RHL का मतलब यहाँ पे है राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब ये संततता की शर्तें हो गई। कोई भी फलन कब संतत होगा, तो हम कहेंगे बच्चा कि अपने प्रांत में कोई किसी बिंदु a पर अगर फलन को संतत दर्शाना है तो हमको दर्शाना पड़ेगा कि उस फलन पर लिमिट की वैल्यू और उस बिंदु पर फंक्शन के लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, उस बिंदु पर फलन के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, और या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि दाईं पक्ष सीमा बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होनी चाहिए f ऑफ a के। अब हम कहेंगे सर ये दोनों कंडीशन अप्लाई कहाँ करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि यदि फंक्शन आपका बहुपदीय फलन है, मतलब अगर ग्राफ फंक्शन कहीं से टूट नहीं रहा है, यदि फंक्शन कहीं से टूट नहीं रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यदि फंक्शन कहीं से ब्रेक हो रहा है, अभी वो चीज़ें आगे समझ में आएंगी कि यदि फंक्शन कहीं से ब्रेक होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये लिमिट कैसे निकलेगा, ये LHL कैसे निकलेगा, RHL कैसे निकलेगा, इस पे चर्चा करते हैं। क्लास 11 में आपने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हम उसी लिमिट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि लिमिट होता क्या है, लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं। तो कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों कि ऐसे मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ गया, जो मैथ्स की वो वैल्यू जो सॉल्वेबल नहीं है, जिसको हम हल नहीं कर सकते हैं। जैसे अनंत बटे में अनंत हो गया तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी नंबर के बटे में 0 आ गया, जैसे मैंने कहा 2 अपॉन में 0, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए, मतलब उनकी वैल्यूज़ को पता करने के लिए हम अप्रॉक्स वैल्यू पे जाते हैं। अप्रॉक्स मतलब हम अनंत तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अनंत से थोड़ा पहले की बात करते हैं, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, लिमिट की बात करते हैं बच्चों। तो वहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है f(x) इक्वल्स टू में x+1, और इसको हम जांच करेंगे, इसमें x बराबर 1 पर लिमिट की जांच करते हैं, जिसमें हम LHL और RHL को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें फॉर्मूले से उसको कैसे किया जाता है फिर देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे जैसे हमने क्लास 10th और 11th में 9th में हमने ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीखा था। ये होता था x एक्सिस और ये होता था y एक्सिस, और हम जानते थे कि y को ही हम fx कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि हम पहले 0.9, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नंबर लाइन आप जानते होंगे, संख्या रेखा किसी संख्या के बाएं तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, मतलब किसी संख्या से निगेटिव तरफ, कम की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं। और किसी संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं। वहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अब हम देखते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे देखो 0.9, मतलब हमने x की वैल्यू जब हमने 0.9 रखा तो वो fx की वैल्यू कितनी आई, 1.9 आई। तो यहाँ पे देखो अगर हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो देखें बच्चों, हम लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये 1 है
1 से थोड़ा सा कम 1.9 होता है। हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना शुरू किया, लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया, 0.9 हमने वैल्यू रखा, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आया वो कितना आया, 1.9 यानी कि ये 2 के अप्रॉक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम और वैल्यूज़ को इसमें रखते हैं, जैसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 0.99, इसका अर्थ क्या है, 0.9 से बड़ा होगा 0.99। ओके, तो 0.99 रखते हैं, तो ये 1 के और करीब जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 के और करीब पहुँचेंगे, क्योंकि 0.99 जैसे ही रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.99। ठीक है बच्चों, फिर हम और आगे चलेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 0.999 यानी कि 0.999 किससे बड़ा होगा, 0.99 से बड़ा होगा। इसका अर्थ क्या है कि हम जब 1 के और करीब जाते हैं तो हमारे जो fx की वैल्यू है वो कहाँ पे जा रही है, 2 के और करीब जा रही है। इसका मतलब when x is approaches to 1 then the value of fx is approaches to 2। इसका मतलब है कि जब हम लेफ्ट हैंड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 की तरफ जा रही है। इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा जो LHL आया ना, LHL कितना हुआ, हमारा 2 हो गया, क्योंकि जब हम x बराबर 1 पर हम क्या कर रहे हैं, x 1 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, तो LHL का मतलब हुआ हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब हम यही काम RHL पे भी कर सकते हैं, RHL से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर है, इस पे हम बाएं साइड से भी आ सकते हैं, इसके पास हम दाएं साइड से भी आ सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे 1.1 की बात करते हैं, तो 1.1 मान लेते हैं, ये 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब यहाँ आएगा। जब हमने x की वैल्यू 1.1 रखी तो हमारा fx की वैल्यू कितने आया बच्चों, मान लेते हैं 2.1, यहाँ होगा 1 पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, जब हम 1 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन का जो मान है वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जैसे देखते हैं बच्चों, और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का अर्थ क्या है, 1.01। जब हम 1.01 क्या होता है, 1.1 से छोटा होता है, तो हम 1.01 जब रखेंगे तो ये 1 के और पास जाएगा, और जब ये 1 के पास जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये 2.01, जब हमारी वैल्यू x का मान 1 के पास जा रहा है तो fx का मान 2 के पास जा रहा है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1.001 इन तीनों से क्या है, छोटा है 1.001, इसका मतलब हम 1 के और करीब गए, और यहाँ पे भी देखिए 2.001, तो हमारी वैल्यू 2 के और करीब जा रही है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं RHL कितना आया, हमारा RHL कितना आया, ये 2 आया। इसका अर्थ क्या है कि जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं किधर, 1 की तरफ, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों कि फॉर्मूले से हम सूत्रों से कैसे लिमिट को निकालने का जो सूत्र होता है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों LHL निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा ग्राफ से कि लिमिट होता क्या है, निकालते क्यों हैं। तो LHL का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस ओके f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, h रखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं, माइनस हमने क्यों किया, यहाँ पे इसको a कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस, हम किसी बिंदु पे a पर निकालते हैं लिमिट। अब उसका मतलब क्या है कि a से कुछ कम करेंगे, a से हमने कुछ कम किया, कुछ कम मतलब क्या किया, h को घटाया। a में से हमने क्या किया, h मतलब बहुत छोटा सा नंबर घटाया, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a में से कुछ घटाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा बच्चों। बराबर में ये क्या होगा, लिमिट
h टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस मतलब हम कभी भी राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम प्लस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f a प्लस में h। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये और समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। ओके, तो उदाहरण नंबर 1 की बच्चों बात करते हैं, जिसमें दिया गया है एक फंक्शन दिया है f(x) = में 2x + 1 और कह रहा है x बराबर 1 पर संतत्यता की जांच करें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इन सब प्रश्नों में आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कभी भी सातत्यता की जांच करते समय अगर आपको बहुपदीय फलन मिल जाता है, बहुपदीय फलन में आप डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखेंगे, एक तो बहुपदीय जो फलन होता है वो संतत होता है। कौन कौन सा? एक बहुपदीय फलन। अच्छा, हम आपसे अगर पूछें कि ट्रिगोनोमेट्री जो फलन होता है, त्रिकोणमितीय जो फलन होता है, क्या वे सभी फलन संतत होते हैं? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप जो है क्लास 11th में ग्राफ आपने ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ा होगा, एक बार बुक को खोल करके ग्राफ देखेंगे तो मैं उसमें भी बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का, ये जो दोनों होते हैं ये फलन संतत होते हैं। टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी फलन संतत कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके ग्राफ को बनाते समय पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसको एक बार देख लेंगे। तो हम इस उदाहरण पे चलते हैं। अब इस प्रकार के कभी जो फलन आपको मिल जाए बच्चों, तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमको निकालनी है लिमिट। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स किधर, 1 पे चेक करना है, 1 f(x), यही रखेंगे। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे देखिए f(x) की वैल्यू रखेंगे 2x + 1। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। हम डायरेक्टली वैल्यू क्यों पुट करते हैं? जब ऐसा मान हो जहाँ पे 0/0 आने की संभावना ना हो, तो हम डायरेक्टली मतलब हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर में जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 प्लस में 1। बच्चों हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1 + 1 कितना हुआ, 3। इसका मतलब हमने कहा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 f(x) = में कितना है बच्चों, ये हमारा 3 आ गया। तो लिमिट की वैल्यू तो हमको मिल गई है। अब हमको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू x = में 1 पे निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) = 2x + 1, x बराबर 1 पर करो। अब रख दोगे f(1) = में क्या होगा, 2 × 1 प्लस में 1, f(1) = में कितना हो गया, 3। अब देखो ध्यान से, f लिमिट की भी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिल गई है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 f(x) बराबर है किसके बच्चों, f(1) बराबर है 3 के, ये बॉक्स में करेंगे। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है बच्चों, अब हम एक